अच्छा, इसमें मैं क्विकली आपको परचेज़ का साइकिल दिखा देता हूँ। अपने रॉ मटेरियल्स के केस में मतलब सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज तो नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि लास्ट आपने बात की थी कि आपने रॉ मटेरियल का प्रोसेस नहीं दिखाया, तो उसके लिए अगेन अगर आपके पास रॉ मटेरियल की भी रिक्वेस्ट आती हैं, पहले पीआर बनती है, तो आप सेम लाइक उसकी पीआर बना लोगे। अगर पीआर नहीं है तो आप सिंपली परचेज़ ऑर्डर में जाओगे, जो कि अभी मुझे मेरे स्कोप में नहीं है कि आप पीआर से स्टार्ट करते हो, आप डायरेक्टली उसका परचेज़ ऑर्डर से स्टार्ट करते हो। तो आपके पास परचेज़ ऑर्डर है, तो लेट्स से मेरे पास एक वेंडर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नूरशाह मेरे पास एक वेंडर है जिसके एंगेज में अपनी कॉटन बाय करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम उसको रिसिप्ट दे देते हैं कि जी लेट से 4 तारीख को आनी है, ठीक है। और टैग्स वगैरह यहाँ पे ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे आपने देना है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, ठीक है। कोई वेंडर का रेफरेंस है तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप फाइनली अपनी प्रोडक्ट दोगे जो आपकी फिनिश आपकी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। कॉटन है, पॉलिस्टर है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने एनालिटिक अकाउंट देना है जो कि आपका यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट 1 है। तो यहाँ आपके पास क्वांटिटी कितनी बाय कर रहे हो आप, 10,000 की जी आप लेट से रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट इसकी ये जो प्राइस है वो सिस्टम बैकएंड से उठा लेता है जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज है तो आप इसको चेंज कर लोगे। यहाँ पे टैक्सेस वगैरह की अगर कुछ चेंज है तो आप टैक्सेस वगैरह की चेंज कर लोगे। और अगर कोई इंटरनल नोट्स वगैरह है तो आप यहाँ पे इंटरनल नोट्स दे सकते हो। यहाँ पे अगेन पेमेंट टर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनको टर्म्स वगैरह है सेम लाइक जैसे कि आपने एसएस का बनाया था, सेम वैसे ही है। स्टोर एंड स्पेस का वैसे ही आपके पास रॉ मटेरियल्स का बनेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ, लाइन मैनेजर एंड एचओडी। तो जैसे ही अप्रूव होगा आपके पास स्टॉक सिस्टम में रिसीविंग के लिए आ जाएगा। अच्छा, अभी इस वीडियो में मैं ये भी स्टॉक्स वाली साइड भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने लैदर से वीडियो में इसमें दिया हुआ है, अब मैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को गुजार देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें भी क्या चीज़ें हो रही होंगी। अगेन आप रिसीव प्रोडक्ट कर रहे होगे, ठीक है। रिसीव प्रोडक्ट के केस में आप यहाँ पे इसका लॉट नंबर क्योंकि देना है, ठीक है। तो लॉट नंबर दोगे, ठीक है। ये लॉट नंबर कॉटन है, ये इन्वर्ट पे आ रही है, इसको लॉट नंबर है जी ये लॉट नंबर है, ठीक है। और इसकी 10,000 क्वांटिटी का ही लॉट है, ठीक है। सॉरी, 10,000 क्वांटिटी का लॉट है। ये मुझे मैसेज एक दे रहा है, खैर ये मैसेज इसके रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। सेट क्वांटिटीज़ करूँगा मैं और इसको रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूँगा, ठीक है। लाइन मैनेजर के पास जाएगी, देन फाइनली अप्रूव हो जाएगी। again this lot number being used इसको अप्रूव करें। तो देन आपके पास ये लॉट नंबर वगैरह के साथ आपके पास ये जो कॉटन है वो सिस्टम में इन्वर्ट पे रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप
आपको बताया था कि जब इन्वर्ट बन जाएगा तो देन फाइनली आपके पास इसका स्टॉक्स का इंटरनल ट्रांसफर्स बनेगा। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर्स में आप जाओगे और इसका फाइनली स्टॉक आप इसको प्रोसीड कर दोगे इनटू वेयर हाउस। तो ये हमारे पास इनटू वेयर हाउस के अंदर ये वाला जो आज डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सिंपली वैलिडेट करोगे और क्वांटिटी को अप्लाई कर दोगे, तो ये सारी की सारी आपकी क्वांटिटी आपके वेयर हाउस में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इसके अगेंस्ट मैं आपको अगेन इसी में ही काफ़ी चीज़ें कवर कर देता हूँ। ठीक है, जनरल एंट्री दिखा देता हूँ कि फाइनली आपके पास क्या चीज़ें आ रही होंगी, नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशंस में आता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास कॉटन इन हुई हुई है। तो कॉटन इन के टाइम पे मेरे पास वही वाले अकाउंट इन टैरफ और स्टॉक इन हैंड ये यहाँ पे हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज के अगेंस्ट ही आप दोबारा उसकी इनवाइस बनाते हो। ठीक है, क्रिएट बिल करते हो, और अगर कोई चीज़ इसमें चेंज होने वाली है तो सेम लाइक एसएस का स्टॉक जब हम रिसीव कर रहे थे तो उसकी सॉरी इनवाइस बना रहे थे, तो सेम लाइक वैसे ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूव करने पे जाओगे, लाइन मैनेजर और देन एचओडी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसकी जो जनरल ट्रांजैक्शन है वो ये हो रही होगी कि पेएबल टू सप्लायर आपके पास क्रेडिट है, और जो टैक्स है आपका और स्टॉक का जो पार्किंग अकाउंट है वो आपके पास इस केस में डेबिट हो जाएगा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि आपका, आप यहाँ पे बिल्स वगैरह अगर आपने लगाने हैं तो आप इसके साथ में बिल भी लगा सकते हो। ठीक है, एड अटैचमेंट करके, तो ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से होगा, पेमेंट रजिस्टर करेंगे, पेमेंट पे एक छोटा सा एरर आ रहा है लेकिन एज इट इज़ वैसे ही होगा सारा कुछ। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मैंने कॉटन बाय की है तो यहाँ पे मैं आपको एक और प्रोसेस दिखा देता हूँ जो कि स्टोर टीम ने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कॉटन को मुझे स्टोर टीम को इशू करना है क्योंकि प्रोडक्शन को ही इशू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉटन है, लॉट नंबर, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स बनाई हुई हैं तो मैं ये लॉट आउट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी स्टॉक की लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटरनल ट्रांसफ़र के नाम से एक रॉ मटेरियल कंजम्पशन का एक बनाई हुई लोकेशन। तो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ही मैं सारी के सारी इशू कर रहा हूँ। ठीक है, ये है, इसमें मैं इसको डेट दे देता हूँ, सेव करता हूँ और कंज्यूम करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजैक्शन डिफरेंट हुई होगी जो कि हमने ऑलरेडी अपनी अकाउंटिंग की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि मेरे स्टॉक्स हैं वो क्रेडिट हो गए हैं और जो WIP है वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि अब फाइनली मेरी जो कॉटन है वो प्रोडक्शन फ्लोर पे चली गई है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वाले अकाउंट डेबिट्स हो जाएंगे, और जब मैं फाइनली अपनी फिनिश गुड लूँगा तो उस टाइम पे ये वाला जो इम्पैक्ट है ये मेरे पास डेबिट की जगह पे वो क्रेडिट हो जाएगा, और मेरे पास स्टॉक जो होंगे फिनिश गुड के वो मेरे पास डेबिट हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट होगा आपका जब हम फाइनली अपनी फिनिश गुड इन कर रहे होंगे। तो इसी में मैंने आपको जो फिनिश गुड है अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश गुड के केस में आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास बनी हुई है, लेट्स से 9-1। ठीक है, ये मेरे पास यान है, ऑन हैंड क्वांटिटी अभी इस वक्त इसकी ज़ीरो है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी क्वांटिटी रिसीव कर रहा हूँ तो ये देखिएगा ये इसको एक्चुअली फाइनली कॉस्ट लगनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड था कि जो कॉस्ट हम लगाई होगी
वही कॉस्ट इसकी लगेगी। सिर्फ जो स्टोर टीम है वो क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है वो ऐड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे अपना स्टॉक चेक का अकाउंट देना है, मतलब लोकेशन देनी है। और क्योंकि ये भी अगेन मेरी लॉट्स हैं यहाँ पे भी, तो मैं नई लॉट बनाऊँगा। ठीक है, फिनिश गुड का, क्योंकि मेरे पास नया स्टॉक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगेन 500 बैग्स की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने 500 बैग रिसीव कर लिया। ठीक है, सेव कर रहा हूँ एंड देन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, ये मेरे पास स्टॉक्स अपडेट हो गए हैं इस फिनिश गुड आइटम के। तो ये देखिएगा मेरे पास 500 के बैग्स इन हो चुके हैं। ये स्टोर टीम का काम होगा। आपने क्या इसकी बैकएंड पे मैं आपको जनरल एंट्री दिखा देता हूँ क्या होगा बैकएंड पे। ठीक है, तो ये मेरे पास, इसको मैं ग्रुप बाय जनरल करता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट अपडेट क्वांटिटी अपडेट का जीएल लगा हुआ। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो WIP वहाँ पे मेरे पास डेबिट हुआ था, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और देन मेरे पास जो स्टॉक्स हैं, जो फिनिश गुड का स्टॉक है, वो मेरे पास ऐड इन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये एक पूरी ट्रांजैक्शन होगी आपकी जब हम स्टॉक्स वगैरह इंटर कर रहे होंगे अपने पास फिनिश गुड के केस में। तो इस ट्रांजैक्शन को प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें कोई प्लस माइनस हो तो फिर हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। देन हम फाइनली इसके अंदर सेल प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन, तो हम सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सेल कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेरे पास कस्टमर है, ये महमूद टेक्सटाइल। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसकी एक्सपायरेशंस हैं। ठीक है, ये लेट से आज ही एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, अदर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और अगर सॉफ्ट एंड हार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकर का जो कैलकुलेशन है वो इधर नहीं हमने लगाई हुई। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरी रिपीट हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसमें जो चीज़ें सही होने वाली थी वो कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा अकाउंट है, इसका मैं 500 बैग जिसके मैं आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इसका HS कोड भी आ गया है, 500 बैग्स। ये KG और LBS में भी कैलकुलेशन इसकी हो रही है। ठीक है, 500 बैग। ठीक है, ये इसको प्राइस लगी हुई है। आप यहाँ पे रन टाइम पे इसकी प्राइस चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सेल प्राइस है, तो इसके ऊपर जो 2 फर्दर टैक्स लगे हुए, एक फर्दर टैक्स है और एक आपके पास सेल्स टैक्स है, और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलग-अलग आ रही है। फर्दर टैक्स की अलग है और सेल टैक्स की अलग है और फर्दर टैक्स की अलग है। तो यहाँ ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन है। तो ब्रोकर के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रोकर आप उसमें जब मास्टर डाटा में आप इन करोगे तो ब्रोकर यहाँ पे वही वाले आएंगे जिनकी आप यहाँ पे डिटेल दे रहे होंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्रोकर है। परसेंटेज के केस में आप इसको कहते हो कि लेट्स से मुझे मेरे पास 5% है, तो सिस्टम ने 5% उसके ऊपर इनवाइस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि जी मुझे फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू के केस में आप यहाँ पे कोई भी फिक्स वैल्यू दोगे तो वो फिक्स वैल्यू सिस्टम उठा लेगा। और अगर कोई पर बैग के केस में है, तो पर बैग के केस में क्योंकि मेरे पास 500 बैग्स हैं और हर बैग के ऊपर 2% है। ठीक है, तो इसके केस में ये मेरे पास इस तरीके से इसका कमीशन कंप्यूट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज ही सिर्फ ले रहा हूँ। ठीक है, मैं 2% ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं टर्म एंड कंडीशंस, डिलीवरी ऑन टाइम, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड इन कर रहा हूँ।
रीजन उधर अदर प्रोडक्ट्स में जाके ये मेरे पास एनालिटिक है, इसको मैंने मस्ट यूज़ करना है फॉर द यूनिट वाइज सेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे टैग्स हैं आपके पास, अगर आपने कोई टैग लगाना है, कस्टमर का कोई रेफरेंस है, और यहाँ पे डिलीवरी डेट है। ठीक है, ये मेरे पास डिलीवरी डेट है, ये आप सिस्टम में ऐड करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली इसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करोगे। ये फाइनल हो गया, सेव कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट अप्रूवल कर रहा हूँ, लाइन मैनेजर, देन एचओडी, और ये अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरे पास सेल ऑर्डर बन चुका है। ठीक है, अच्छा, आप इसके ऊपर डिलीवरी सिर्फ प्लान हुई है। फाइनली जिस दिन आपके पास स्टॉक रिसीव्स होंगे, आप उसी दिन ही इसकी डिलीवरी सिस्टम में बनाओगे। पॉइंट ये था, जो लास्ट भी आपका एक वॉइस नोट आया था कि जी डिलीवरी तो हम प्लान कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप भी प्लान कर रहे होंगे, लेकिन डिलीवरी का एक बैकएंड पे एक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आपने इसके अगेंस्ट डिलीवरी करनी है। डिलीवरी हुई नहीं है, मैं आपको जाके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा, ये रेडी स्टेट में है, क्योंकि आपने कहा है कि आज की स्केजुलिंग डेट है, मैंने आज कहा है ना कि डिलीवरी करनी है, तो इसलिए उसने कर दिया। आप लेट से कॉन्ट्रैक्ट आज बना रहे हैं, अगले 10 दिन के बाद का, तो सिस्टम उसको स्केड्यूल कर देगा कि ये 10 दिन बाद इसकी डिलीवरी होनी है, तो उसके अगेंस्ट आप स्टॉक रिसीव करेंगे फिनिश गुड्स, और देन आप उसमें डिलीवरी कर सकोगे। अच्छा, उसमें जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक दिखा दूँ। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना लिया है अभी, क्योंकि मैं इसी सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपको अलहदा से उसमें बता देता हूँ। तो जो सारी चीज़ें आपने बताई हुई हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में। अच्छा, इसके ऊपर हम अब डिलीवरीज़ की बात कर लेते हैं। डिलीवरीज़ आपके पास, क्योंकि स्टॉक पहले हम इन कर चुके हैं, मैं इसके ऊपर ये देखिएगा, सिस्टम ने लॉट नंबर भी उठा लिया है। मैं लॉट नंबर को चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इस लॉट से नहीं करनी, मुझे किसी और लॉट से आउट करनी है, तो वो मैं यहाँ पे लॉट सेलेक्ट करके इसको आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सेट क्वांटिटीज़ कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ट्रांसफ़र हो गया है स्टॉक आउटवर्ड में, और देन फाइनली ये मेरे पास अब जो है डिलीवरी है, ये बन रही है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल कर रहा हूँ, और लाइन मैनेजर, और देन एचओडी। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है ये, जिसके ऊपर हमने डिलीवरी बना ली है। ठीक है, डिलीवरी के ट्रांजैक्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ है। यहाँ पे जर्नल एंट्री में आएंगे आप, और ग्रुप बाय जर्नल्स करके यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो ये देखिएगा, ये मेरे पास महमूद के नाम से एक डिलीवरी आउट हुई है। तो यहाँ पे अगेन मेरे जो स्टॉक्स हैं वो लेस हो रहे हैं, क्रेडिट्स हो रहे हैं, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये मेरे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसी के ऊपर सेल के ऊपर ही एक बना देते हैं अपना इनवाइस, ताकि हम उसमें कमीशन की कैलकुलेशन भी देख लें जब हम इनवाइस बनाएंगे। इसकी रेगुलर इनवाइस है। ठीक है, तो ये देखिएगा, जब उसने इनवाइस बनाई है तो सिस्टम ने एक उसको, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, यहाँ पे आपको चीज़ चेंज होने वाली है तो आप चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टैक्स आपका रह गया, इनकम टैक्स, उसके ऊपर अभी टीम काम कर रही है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इसमें सेव करके आप अप्रूव करेंगे। तो ये आपके पास एक इनवाइस जो आपका है रिसीवेबल वो स्टैंड हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री आप देख लें। ठीक है, जो आपके पास इनकम का अकाउंट लगा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा,
फिनिश गुड इनकम है, ये लोकल इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा आपके पास। और उसके साथ आपके जो टैक्सेस हैं दोनों वो भी क्रेडिट हो जाएंगे, और आपके पास जो रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, राइट। तो पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक वेंडर का बिल भी सिस्टम ने लगा दिया होगा, जो कि ब्रोकर का बिल है, ठीक है। आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे जो 20,000 की उसकी जो कमीशन कैलकुलेट हुआ था उसके ऊपर ही हमने इसका बिल पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपने कोई टैक्सेस वगैरह की एंट्री करनी है तो आप टैक्स ऐड कर सकते हो, और फर्दर चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अगर इसमें आपने जीएल भी कोई और लगाना है यहाँ पे, क्योंकि परचेजेस का लगा हुआ है, ब्रोकर के ऊपर आपने कौन सा जीएल लगाना है तो आप रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हो। ये रिक्वेस्ट अप्रूवल है, लाइन मैनेजर है, देन एचओडी है। और देखिएगा जब मैं इसकी पेमेंट बनाने जाऊँगा तो आपको सिस्टम एक वार्निंग मैसेज देगा कि जो रिलेटेड इनवॉइस है वो अभी क्योंकि पे नहीं हुई, तो इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है कि इसको हम पहले पे करें। पहले हम अपना रिसीवेबल बुक करेंगे बैंक से, बैंक में मतलब पार्टी हमें पेमेंट करेगी तो देन हम ब्रोकर को आगे पेमेंट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर पेमेंट में एक छोटा सा एरर आ रहा है, अगर ये अभी नहीं आता तो मैं देख लेता हूँ। हाँ अभी आ रहा है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये कैसे आपने करना है, ठीक है। तो ये एक है जी पूरा प्रोसेस जिसमें हमने मेजरली स्टॉक्स की कंजम्पशन को देखा, फिनिश गुड को कैसे रिसीव करना है, और देन उसके ऊपर सेल का प्रोसेस, और उससे पहले कॉटन को बाय करने का प्रोसेस, ये सारा का सारा हमने उसके ऊपर बात की है। तो इसको देखिएगा, इसमें फर्दर फिर कोई चीज़ है तो हम बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ और थी, मैं अगर क्विकली वो भी आपको दिखा दूँ, ठीक है, अगर ताकि वो बाद में यूज़र कंफ्यूज ना हो। लेट्स से ये है जी कोई भी एक आपके पास वेंडर है, सॉरी कस्टमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट वेस्ट है, ठीक है, तो इसका एच कोड आ जाएगा। आप इसकी क्वांटिटी लेट से 1,000 है तो आप इसकी बेल्स जो हैं वो आप खुद से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे 5 बेल हैं, 6 बेल हैं, 2 बेल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना के आउट करेंगे, और इसके आगे फिर जो भी आपके पास जो यूनिट प्राइस है वो आप इसमें दे रहे होंगे, ठीक है। सॉफ्ट वेस्ट के नाम से आपके पास लेट से ये वाली है, ठीक है, ये वो है जो भी उसके ऊपर केजी लगा हुआ था तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर ली। तो देन क्योंकि आपकी केजी में है तो आप क्वांटिटी देंगे और बेल्स आप सिस्टम में खुद डिफाइन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कि बेल्स वेरी करती हैं, तो अब यहाँ पे वो एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है। बाकी मोर लाइकली इसका प्रोसेस भी सेम ही है, इसमें कोई और चीज़ तो है नहीं है, ठीक है।